अभय शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक ऐसी चीज पढ़ने जा रहे हैं जो बड़े से बड़े कैलकुलेशन का आंसर बाय ऑप्शन बहुत तेजी से निकाल सकती है। इसे बोलते हैं C9 थ्योरी या डिजिटल सम। बहुत बच्चे इसको जानते भी होंगे, खासतौर से जो बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत जरूरी है, और जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो क्या होता है डिजिटल सम, देखते हैं। बच्चों, जैसे हम 37 एक संख्या को लें, 37 नंबर लिया हमने। 37 में अगर 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? तो जो रिमाइंडर है क्या होगा? 9 चौक 36, 4 बार भाग जाएगा और एक बचेगा। तो यहां पर जो रिमाइंडर है वो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है। अगर मैं 37 के डिजिट्स को जोड़ूं, 3 और 7 को जोड़ूं, तो कितना आ जाएगा? 3 + 7 यानी कि 10। और इस 10 को 9 से भाग दूं, पहले मैंने 37 में भाग दिया था, अब मैं भाग दे रहा हूं 37 के डिजिट्स के सम में 9 से भाग दे रहा हूं। तो कितना आ रहा है? तो भी कितना आएगा? 9 एकम 9, और बचेगा एक। रिमाइंडर कितना आएगा? एक। तो यहां पे भी रिमाइंडर कितना आ रहा है? एक आ रहा है। देखिए, संख्या को 9 से भाग दिया तब भी शेष 1 आ रहा है, और संख्या के अंकों के योग को 9 से भाग दिया तब भी शेष हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब यदि मैं संख्या के अंकों को जोड़ूं, जैसे तीनों साथ जोड़ा, तो कितना आया? 10। अब मैं इस आंसर के अंकों को फिर से जोड़ूं। ऐसा मैं तब तक करूंगा जब तक कि फाइनल आंसर सिंगल डिजिट में ना हो। तो 1 + 0 आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। ठीक। तो आप देखिए, 37 में 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 है। 37 के डिजिट्स के सम में 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 है। और संख्या के अंकों को हम जोड़ते गए, आंसर मिला, आंसर के अंकों को फिर जोड़ा, फिर एक डिजिट मिला। ऐसा हम कब तक करेंगे? जब तक हमको सिंगल डिजिट ना मिल जाए। वो भी एक आ रहा है। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिजिटल सम। बच्चों, ये क्या है? ये इसको बोला जाता है डिजिटल सम। डिजिटल सम। तो यहां से आप एक बात समझिए कि किसी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वही संख्या के अंकों को आपस में जोड़ते रहें। कब तक जोड़ते रहें? जब तक कि सिंगल डिजिट में आंसर ना मिल जाए। तो वो भी उतना ही आ रहा है, एक आ रहा है। तो डिजिटल सम क्या है? डिजिटल सम और कुछ नहीं, किसी भी संख्या में 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है। ठीक। इसको हम एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। मान लीजिए संख्या हम ले लेते हैं 932। ठीक। 932 में अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो भाई क्या होगा? 9 से भाग दिया 932 में, एक बार भाग गया, कुछ नहीं बचा। 3 कैरी, भाई भाग नहीं जाएगा, जीरो लिख के दो और ले लिया, तो 9 3 27। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5। ठीक। चलिए, अगर मैं यहां पे संख्या में अब 9 से भाग ना दूं, संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग दूं, तो 932 के अंकों का योग क्या होगा? 9 + 3 + 2, ये कितना आएगा? 3 2 5 और 9 14, 14। और 14 में 9 से भाग दूं तब भी तो रिमाइंडर 5 आएगा। 9 एकम 9, बचा कितना? 5। तो देखो, 932 में 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 5 है। संख्या के अंकों के योग में अगर 9 से भाग दिया तब भी रिमाइंडर 5 है। और मैं यदि 932 का डिजिटल सम निकालूं, तो वो भी 5 ही आना चाहिए। देखते हैं भाई कितना आएगा। तो 9 + 3 + 2, 14। और 14 में एक 4 जोड़ दो तो कितना हुआ? 5। तो यहां भी डिजिटल सम कितना आ रहा है? 5। तो एक बात दिमाग में बैठा लें, डिजिटल सम क्या होता है? किसी भी संख्या में 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है वही संख्या के अंकों के योग को बार बार जोड़ने पर, सिंगल डिजिट आने तक जोड़ने पर प्राप्त संख्या होती है। इसका मतलब डिजिटल सम कुछ और नहीं है। डिजिटल सम क्या है? संख्या के अंकों, संख्या में 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है वही संख्या का डिजिटल सम भी होता है। ठीक है। तो डिजिटल सम क्या है आप समझ गए। अंकों को जोड़िए और तब तक जोड़ते रहिए जब तक कि आंसर सिंगल डिजिट में ना आ जाए। अब यहां पर एक प्रश्न ये है कि इतना तो लगभग
सब जानते ही होंगे। 9 से ही क्यों डिवाइड किया जाए, ये हमको सोचना है। ये कंसेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। तो 9 से ही क्यों डिवाइड किया जाए? तो बच्चों, मान लो कोई संख्या है एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, 3 डिजिट नंबर हमने ले लिया। अब इस 3 डिजिट नंबर को हम लिखते कैसे हैं? अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो आप समझ जाओगे। ये यूनिट प्लेस पर है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दो। ये 10th प्लेस है, इसमें 10 का, और ये 100 प्लेस पर है तो 100 का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100x प्लस 10y प्लस जेड। जो लोग इस बात को नहीं समझ पाए वो देखिए, जैसे जैसे 429 है, 429 यूनिट प्लेस पर 9 है, तो 9 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो। 10th प्लेस पर 2 है, तो 2 में 10 का मल्टीप्लाई कर दो। और 100 प्लेस पर 4 है, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों ये क्या हो गया? ये 400 प्लस 20 प्लस 9, तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा? 429। तो आप समझ गए एक्स वाई जेड को हम कैसे लिख सकते हैं? 100x, क्योंकि ये 100 प्लेस पर है, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। 10y, क्योंकि 10th प्लेस पर है, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। और जेड, जेड यूनिट प्लेस पर है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक। तो अगर मैं इसमें से एक x को बाहर ले लूं तो ये कितना हो जाएगा? 99x। इसमें से एक y को बाहर ले लूं तो कितना हो जाएगा? 9y। अब यहां से जो एक x बाहर लिया है उसको मैं यहां लिख देता हूं, यहां से जो y बाहर लिया है इसको मैं यहां लिख देता हूं, और ये z है। तो इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इस पूरी संख्या में मैं 9 से भाग दूं तो देखिए क्या होगा। अब देखो 9 से भाग देंगे तो मैं इसको दो पार्ट में ऐसे लिख देता हूं, इसमें भी 9 से भाग जाएगा और इसमें भी 9 से भाग जाएगा। तो जब 99x प्लस 9y में 9 से भाग जाएगा, और x प्लस वाई प्लस जेड में भी 9 से भाग जाएगा। तो बच्चों, चूंकि ये 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, तो 9 से तो इसमें परफेक्ट डिवाइड होगा। यहां पर रिमाइंडर कितना होगा? 0, कोई रिमाइंडर नहीं होगा, परफेक्ट डिवाइड होगा। लेकिन यहां पर एक्स वाई जेड में 9 का भाग देंगे तो इस पूरी संख्या का जो रिमाइंडर है वो हमको पता लग जाएगा। तो यहां तो रिमाइंडर 0 होगा, और यहां पर जो भी रिमाइंडर होगा वो पूरी संख्या का रिमाइंडर होगा। अब इस बात को दोबारा समझना, यदि इस पूरी संख्या में हम 9 का भाग दें तो हमारा रिमाइंडर क्या है, हम वही निकाल रहे हैं। तो पूरी संख्या में अगर 9 से डिवाइड देंगे तो आप देखिए रिमाइंडर वही आ रहा है जो संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग देने पर आ रहा है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि 932 का मैं अगर 9 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा? वो 9 प्लस 3 प्लस 2 में 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर मिलेगा वो वही होगा जो 932 में 9 से भाग देने पर होगा। बात समझ में आई? तो 9 का चक्कर क्या है? यदि संख्या में 9 से भाग दें तो शेष क्या है ये निकालना हो, तो शेष एग्जैक्टली वही होगा जो संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग देने पर शेष मिलेगा। क्लियर है? तो डिजिटल सम में 9 की रोल क्या है? 9 का रोल हमारा यही है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब संख्या में 9 से भाग दे रहे हैं, 932, इसमें हमने 9 से भाग दिया। हमको निकालना क्या है? डिजिटल सम क्या है इसका? डिजिटल सम क्या है? तो हम क्या लिखते हैं? 9 प्लस 3 प्लस 2। अब 9 प्लस 3 प्लस 2 क्या हो गया? ये हो गया 9 3 12 और 2 14। फिर 14 में हम भाग किसका देंगे? 9 का। तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा यहाँ पे हमको 5। लेकिन देखो इसमें 14 9 का भाग देना है, अगर इसमें 9 का भाग दोगे तो 9 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 3 और 2 5। तो इतना लंबा कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। अब आप समझ जाएं कि हमको 9 का, आप बात समझ लें, 9 का कोई मतलब नहीं है, 9 का कोई मतलब नहीं होता, मतलब नहीं है, 9 का कोई मतलब नहीं है। तो हम डिजिटल सम निकाल रहे हैं, तो अगर तो वहां पर जहां 9 आ रहा है उसको आप हटा दीजिए, उसका रोल ही नहीं है, क्योंकि आगे जाके 9 से भाग दोगे तो 9 से 9 तो कट ही जाएगा, यहाँ तो रिमाइंडर बचेगा नहीं। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वही आंसर होगा।
तो अगर मैं इसको 9 को हटा देता हूं तो यहाँ कितना बच रहा है 5। तो यहाँ पे इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, डिजिटल सम 5। देख लीजिए आप, यहाँ भी 5 आ रहा था और वहां भी 5 आ रहा है। तो डिजिटल सम निकालते समय तो दो बातें हो गई। डिजिटल सम क्या होता है, किसी भी संख्या में 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर होता है वही डिजिटल सम होता है। ठीक है, तो डिजिटल सम तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो भाग क्यों दें, तो हमने डायरेक्ट ही निकाल लिया। 932 का डिजिटल सम निकाला, 9 + 3 + 2। ठीक है, अब फिर मैंने बताया कि 9 का कोई रोल ही नहीं होता, तो 9 का रोल नहीं है तो 9 को हटा दीजिए, 9 तो 0 के बराबर हो गया यहाँ पे। तो बचा क्या, 3 और 2 5। तो हमारा डिजिटल सम कितना हो गया इसका, 5। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी सी संख्या लेते हैं और आपको क्लियर होगा। संख्या लेते हैं 72831, 72831। हमको इसका डिजिटल सम निकालना है, या हमको क्या निकालना है, इसमें 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा हमको ये निकालना है। तो अब हमको 9 से भाग नहीं देना। तरीका क्या है, 9 अगर आ रहा है तो उसको इग्नोर कर दो। यहां 9 कहां आ रहा है, जब आप इनको जोड़ोगे तो आप 9 ढूंढिए कितने हैं। देखो 7 और 2 9, तो इसको कैंसिल कर दो। 8 और 1 9, तो इसको भी कैंसिल कर दो, तो बचा क्या 3। तो भैया इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो इसका डिजिटल सम होगा 3। यानी कि 72831 में हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 3। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन यहां एक छोटा सा और ले लेते हैं। 8 2 3 5 7 1 2 5, एक संख्या हमने ले ली और हमें बताना है इसका डिजिटल सम क्या होगा। डिजिटल सम क्या होगा, डिजिटल सम क्या होगा, अर्थात इस संख्या में 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा, यही निकालना है अपने को। तो देखो अब बहुत बड़ी संख्या है, 9 से भाग तो देंगे नहीं, तो अच्छा इनको जोड़ोगे तब भी टाइम लगेगा। तो बेटर अप्रोच क्या है कि हम इसमें 9 ढूंढते जाएं और उनको हटाते जाएं। जैसे जैसे देखिए 8 और 1 9, 8 और 1 को जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, तो 8 और 1 9 काट दीजिए। 7 और 2 9, 7 और 2 को काट दो, 7 और 2 9 भी कट गया। अब 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15। तो यहां पर कितना आ गया 15। तो 15 में भी क्या करेंगे हम, 1 + 5 कर देंगे, तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 6। तो इस पूरी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा 6, या इस पूरी संख्या का डिजिटल सम कितना होगा 6। क्लियर है। तो आगे से जब संख्याएं हमको मिले तो 9 अगर हमको मिल रहा है तो 9 को हमको इग्नोर करना है। ठीक है बच्चों, अब छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू हम चीजों को समझते हैं और एग्जाम में कहाँ इसको हम पुट कर सकते हैं, इस लॉजिक को, वो देखते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूं। 732 प्लस 1829 इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। चार ऑप्शन भी दे देते हैं, चार ऑप्शन भी दे देते हैं। 2551, सेकेंड ऑप्शन है 2461, 2461, 2561, 2561 और 2571। ठीक, अब आप समझिए होता क्या है। देखो डिजिटल सम कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है, ये एक ऐसा मेथड है जिससे क्वेश्चन का हम डिजिटल सम निकालें और वही डिजिटल सम हमारे आंसर का भी आना चाहिए। तो इसका डिजिटल सम निकालते हैं और चार ऑप्शंस में चारों ऑप्शन का डिजिटल सम निकालते हैं। जिसका डिजिटल सम मैच हो जाएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप निकालिए इसका डिजिटल सम क्या होगा। तो देखो 7 और 2 9, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 9 को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, यहां पर 9 कैंसिल हो गया और 1 और 8 9, ये भी कैंसिल हो गया। बात समझ में आई आपको। 7 + 2 9 हो गया, तो इनको हटा दो। यहां पर 9 हटा ही दो आप, मतलब ही नहीं है इसका। और 1 + 8 9, ये भी हटा दें। तो यहां पर कितना बच रहा है 3, और यहां कितना बच रहा है 2। तो भाई इसका डिजिटल सम कितना आ गया 5। अब हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका डिजिटल सम 5 हो। जिसका डिजिटल सम 5 होगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए इसका क्या है, 5 हो तो 7, 7 5 12, 12 और 1 14, यही आ रहा है। 5 हो तो 7 और 7 और 5 12,
12 और 1 13, 13 और 13 में 3 और 1 जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना आया 4। इसका मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता। ये देखते हैं, 4 और 2 6, या 6 2 8 और 1 9 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 4। इसका डिजिटल सम भी कितना आ रहा है 4। समझ गए ना आप? 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 1 13, 13 को जब 3 और 1 जोड़ोगे तो डिजिटल सम कितना आएगा 4। चलिए इसको करते हैं, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 में जब 1 और 4 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। तो भाई 5 डिजिटल सम है, मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए। अगला भी चेक कर लेते हैं, 2 और 7 9, इनको हम काट दें तो 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम कितना होगा 6। तो भाई पहले ऑप्शन का डिजिटल सम 4 है, दूसरे का 4, तीसरे का 5, चौथे का 6, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। क्लियर है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो ऑप्शन में डिजिटल सम आपको 5 मिल जाए, तो ऐसे केस में हमको थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, हमको इसका यूनिट प्लस भी चेक करना पड़ेगा, या फिर हम प्रॉपर तरीके से सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन लगभग लगभग बैंक एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो तो इस तरीके से बन ही जाते हैं, लंबे कैलकुलेशन वाले। ठीक, तो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन में लिखता हूं 1829, 1829 माइनस 732, ये सब्ट्रैक्ट करने वाला है, ये एडिशन है। इसके भी ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन है 1087, 1087, 1097, 997, 997 और 987। कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है ये हमको देखना है। तो डायरेक्ट ना घटाते हुए, ये तो छोटी संख्या है, पेपर में बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं, समझाने के लिए छोटी संख्याएं ली हैं। इसका अगर हम डिजिटल सम निकालें तो भैया 9 कैंसिल कर दो, 8 और 1 9, ये भी कैंसिल कर दो, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 2। यहाँ पे 7 और 2 9 कैंसिल कर दो, टोटल 9 हो रहा है, हटा दो, तो यहाँ कितना आ गया 3। तो भैया इसको घटाओगे तो आ गया माइनस का 1। अब सोचने वाली बात है, डिजिटल सम मतलब क्या, रिमाइंडर, 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो -1 है। तो नंबर सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। बाकी रिमाइंडर यदि नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव रिमाइंडर में बदलने का तरीका होता है -1 में +9 का भाग, +9 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब इस कैलकुलेशन का डिजिटल सम कितना आ रहा है 8 आ रहा है। फिर से सोच लीजिए, अगर रिमाइंडर -1 है तो उस नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर से मैं कन्वर्ट करना है। क्योंकि हम भाग यहाँ 9 का दे रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, इस नेगेटिव रिमाइंडर में प्लस का 9 जोड़ देंगे, तो ये +9 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8। तो इस कैलकुलेशन का सब्ट्रैक्शन का डिजिटल सम कितना है 8 है। तो जिस ऑप्शन से डिजिटल सम हमको 8 मिले वो हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए। देखते हैं भाई, 1 और 8 9 कैंसिल कर दो तो यहाँ पर कितना आ गया 7, 9 कैंसिल कर दो तो 7 और 1 कितना हो गया 8, 9 कैंसिल 9 कैंसिल तो यहाँ कितना बचा 7, 9 कैंसिल 8 7 15, और 15 में 1 5 को जोड़ोगे तो 6। तो भाई डिजिटल सम 8 किसका मिल रहा है, बी ऑप्शन का। तो ये इसका जो आंसर है वो कितना होना चाहिए 1097। क्लियर? चलिए, तो हमने एडिशन भी देखा, हमने सब्सट्रैक्शन भी देखा, अब हम मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1829 इंटू 732, 732 एक बड़ा मल्टीप्लिकेशन है। ऑप्शंस, ऑप्शंस हैं 133 7828, 7828, 122 8828, थर्ड है 133 8828, 8828, और लास्ट है 1328938। इस मल्टीप्लिकेशन का जो डिजिटल सम होगा वही जिस ऑप्शन का डिजिटल सम है वो राइट ऑप्शन होगा। तो इसका जब डिजिटल सम निकालेंगे तो 9 हटाते जाएं तो यहां कितना बचा 2, और यहां भी 9 हटा दें, 7 और 2 9, तो बचा कितना 3, तो आ कितना गया 6। तो इस मल्टीप्लिकेशन का डिजिटल सम हुआ 6। डिजिटल सम 6 है, मतलब इसमें अगर 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है 6। तो हमने डिजिटल सम 6 निकाल लिया। अब हम चारों ऑप्शन के डिजिटल सम निकालते हैं। चारों ऑप्शन के डिजिटल सम निकालते हैं तो आप देखिए, 8 और 1 9 कैंसिल कर दें, 8 है ना, और 7 और 2 9 कैंसिल कर दें, तो 3 और 3 6,
6 और 8 14, 14 को जब जोड़ोगे तो 4 और 1 5। तो पहले ऑप्शन का डिजिटल सम कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। दूसरे ऑप्शन में आ जाएं तो 8 और 1 9 कैंसिल कर दीजिए, बाकी 9 हमें नजर नहीं आ रहा है, तो 2 और 2 4, 8 12, 12 8 20 2 22, और 22 को जब जोड़ेंगे तो 2 और 2 4। ठीक, चलिए 1 और 8 9 तीसरे ऑप्शन में आ जाते हैं। 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 22 2 24, 24 को जब जोड़ेंगे 2 4 6 डिजिटल सम आ रहा है इसका। और लास्ट ऑप्शन है 8 और 1 9 कैंसिल कर दीजिए, ये 9 भी कैंसिल कर दीजिए। 3 2 5, 5 8 13, 3 2 5 8 13, और 13 और 3 16, तो 16 का डिजिटल सम कितना हो गया? 7। तो भाई यहाँ डिजिटल सम 6 और यहाँ पर 6, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए हमारा सी ऑप्शन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमने हमने एडिशन पढ़ा, हमने सब्सट्रैक्शन पढ़ा, हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, अब डिवीजन पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं डिवीजन का ले लेता हूं। जैसे क्वेश्चन है 2501 इंटू एक्स। 2501 में x का मल्टीप्लाई करने पर हमको रिजल्ट मिल रहा है 1973289 और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ऑप्शंस में यहां लिख देता हूं। ऑप्शंस हैं 769, सेकेंड ऑप्शन है 679, 679, 689, 689 और 789, ये चार ऑप्शन है। ठीक, अब संख्या इतनी बड़ी है कि आप डिवाइड करोगे तो परेशान हो जाओगे, तो बेटर क्या है हम डिजिटल सम के हिसाब से चलें। तो बच्चों यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 1973, या एक काम करते हैं कि यही डिजिटल सम निकाल लेते हैं और शॉर्ट हो जाएगा। जैसे इसका डिजिटल सम कितना होगा? 7 5 हो तो 7 और 1 8। ठीक है, यहां डिजिटल सम निकालोगे तो 9 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, 1 और 8 भी कैंसिल हो गया, 7 और 2 भी कैंसिल हो गया, तो यहां कितना बचा? 3। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी? 3/8। बात समझ में आई? तो संख्याएं बड़ी थी तो हमने संख्याओं को डिजिटल सम को ले लिया, तो हम 8x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या होगी? 3/8। अब प्रॉब्लम ये है जब डिवीजन जब हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो फ्रैक्शन में नीचे होना चाहिए 1, क्योंकि 1 से किसी संख्या में भाग दोगे तभी ऊपर वाली संख्या रिजल्ट होगी। तो 1 बनाने के लिए यहां क्या करेंगे? 3 में 8 का भाग दे रहे थे तो 8 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि देखिए इससे क्या आ रहा है? 64 आ रहा है नीचे और ऊपर कितना आ रहा है? 24। अब 64 का डिजिटल सम कितना होगा? 6 और 4 10, और 10 में 1 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1। तो 64 का जो डिजिटल सम है, 64 का डिजिटल सम है वो कितना हुआ? वो हुआ 1। 24 का डिजिटल सम क्या होगा? 24 का डिजिटल सम होगा 6, और 6 में जब 1 का भाग देंगे तो रिजल्ट क्या होगा? 6। इसका मतलब इस x की जो डिजिटल सम है, वो x की जो डिजिटल सम है वो कितनी आ रही है? 6। हमको x की ही तो वैल्यू निकालनी है, तो जिस ऑप्शन में डिजिटल सम हमको 6 मिल जाएगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखते हैं, तो 9 कैंसिल करिए, 7 और 6 13, 13 का 1 और 3 प्लस 4 हो जाएगा, तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ? 4। ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 769 और 769 डिजिट तो वही है, तो इसका प्लेस चेंज हो गया है, तो इसका मतलब इसका डिजिटल सम भी 4 आएगा। नेक्स्ट लेते हैं, 9 कैंसिल कर दिया, 6 और 8 14 हुआ, और 14 में 1 और 4 कितना होता है? 5, तो इसका डिजिटल सम 5 हुआ, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो डी आंसर होना चाहिए। चेक करके देख लेते हैं, 7 और 8 15, और 15 के 1 और 5 को जोड़ोगे तो डिजिटल सम कितना आएगा? 6, इसलिए हमारा आंसर कितना हुआ? डी। क्लियर है? तो इस डिवाइड करने के केस में हमको ये देखना है कि जो फ्रैक्शन हमारा बन रहा है उसमें नीचे की संख्या कैसे भी करके हमको एक में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, अब मैं इसके बाद कुछ और केस बताता हूं जहां आपको कन्वर्ट करने में दिक्कत ना हो। मान लो आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हो, या आप उस नंबर को 5 से डिवाइड करते हो। ठीक है, आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हो, या आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हो, या आप उस नंबर को 4 से डिवाइड करते हो, या आप उस नंबर को 7 से डिवाइड करते हो। ठीक है,
और 8 का केस तो हमने देख ही लिया था। आप किसी नंबर को 8 से डिवाइड करते हो। अब हमें फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 1। तो यहां हम क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 64। और 64 का डिजिटल सम कितना होता है 1। ठीक है, तो आपका जो भी संख्या है वो मान लो संख्या x है, तो ये क्या हो जाएगा 8x अपॉन, तो ये हो जाएगा 8x अपॉन 1। डिजिटल सम कितना हो जाएगा इसका 1। ऐसे ही अगर 2 है तो हम क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10, और 10 का डिजिटल सम क्या होता है 1। 5 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पर हो जाएगा 10, और 10 का डिजिटल सम क्या होता है 1। 4 है तो क्या करें 7 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 28 हो जाएगा, और 28 का डिजिटल सम क्या होगा 1। 8 हो तो 10, 10 का डिजिटल सम 1। और 7 है तो हम क्या करें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा 28, 28 का 2 8 10, और 10 का 101। तो आप समझ लीजिए, अगर 2 आ रहा है तो 5 का मल्टीप्लाई, 5 आ रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर 4 आ रहा है तो 7 का मल्टीप्लाई, 7 आ रहा है तो 4 का मल्टीप्लाई, और 8 आ रहा है तो 8 का मल्टीप्लाई। आप ऐसे करके भी फ्रैक्शन में नीचे वाले पार्ट को डिजिटल सम एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों यहां तक जितना बेस मैंने बताया ये आपके लिए सफिशियंट है। अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पर आते हैं, इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है। ठीक है, अब डिजिटल सम का यूज कहां कहां है। डिजिटल सम का मेनली यूज है बैंक क्लरिकल, बैंक पीओ के एग्जाम में बहुत यूज होता है वहां पे। अब एसएससी एग्जाम में भी जो अच्छे डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन है वहां पर भी लास्ट 2-3 ईयर में डिजिटल सम से ऑप्शन से हम आंसर निकाल पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए अब केवल बैंक के लिए नहीं है, ये हमारे बैंक के अलावा एग्जाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ किस किस चैप्टर में, तो अर्थमेटिक के किसी भी चैप्टर में हम ये डिजिटल सम को लगा सकते हैं और ऑप्शन से क्वेश्चन को उठा सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे 529 का स्क्वायर हमको निकालना है, ये क्या होगा। ऑप्शंस लिखता हूं, ऑप्शंस हैं 279842, 279842, 279841, 269 और 279 761। कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। देखो पहला ऑप्शन तो चेक ही नहीं करना हमको, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 9 है, स्क्वायर करेंगे तो आंसर के यूनिट प्लेस पे 1 होना चाहिए। तो यहाँ 2 है तो इसको तो मैं चेक ही नहीं कर रहा, पहले ही मैंने इसको छोड़ दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। बाकी 3 ऑप्शंस में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि सभी के यूनिट प्लेस पर 1 है। तो अब इसका स्क्वायर नहीं करना हमको, इसका क्या निकालना है डिजिटल सम निकालना है। तो बच्चों 9 कैंसिल कर दो, 9 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो 5 और 2 7। 529 का डिजिटल सम कितना हुआ 7। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49। 49 को जोड़ोगे तो 4 और 9 13, और 13 को जोड़ोगे तो 1 और 3 4, तो डिजिटल सम कितना होगा 4। तो 529 के स्क्वायर का डिजिटल सम कितना आ रहा है, इसका डिजिटल सम आ रहा है 4। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 होगा वो ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। बी ऑप्शन को चेक करते हैं। 9 को कैंसिल कर दीजिए, 2 और 7 9 इसको कैंसिल कर दीजिए, 8 और 1 इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 4 डिजिटल सम आया बी ऑप्शन का, और हमारा यहां भी डिजिटल सम 4 है। तो मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए। आगे का ऑप्शन चेक जरूर करना है, नहीं तो दिक्कत में आ जाएंगे। 8 और 1 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, तो 6 और 4 10, 10 2 12, 12 का डिजिटल सम होता है 3, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 7 और 2 9, 9 से 9 कैंसिल कर दीजिए, 7 और 7 14, 14 का 4 और 1 5, तो ये हुआ 5, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा परसेंटेज का है, और अगर प्रॉपर कैलकुलेट करोगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लेगा, इसलिए हम इसको डिजिटल सम से बनाते हैं। डिजिटल सम जैसे यहां पर क्या होगा 8 और 8 16, तो 16 को जब जोड़ोगे तो 1 और 6 7, तो इस वैल्यू की इसका 88 का डिजिटल सम कितना बना 7। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 3 7 10, और 10 का डिजिटल सम 1, 1 प्लस 0 1, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 246, 246 इंटू 210 यानी 3 क्वेश्चन मार्क,
और ये कितना हो रहा है 8 एंड 1 9 कैंसिल होके यहाँ कितना बचेगा 1। ठीक है ना, 8 एंड 1 कैंसिल होके यहाँ कितना बचेगा 1। अब आप ये देखिए ये हो गया 7, ये हो गया 7 प्लस 6 3 18 और 18 का डिजिटल सम 9 और 9 का तो कोई मतलब है ही नहीं, 9 का तो कोई मतलब होता ही नहीं, हटा हटा दें इसको। क्वेश्चन मार्क इधर आएगा 1 इधर आएगा तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो इस पूरे कैलकुलेशन का जो डिजिटल सम है वो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी उसका डिजिटल सम कितना होगा 6 होगा। क्वेश्चन मार्क की 4 वैल्यू लिखी है, जिस ऑप्शन से 6 मिले वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो 8 और 1 9 काट दीजिए, इसका 3 हो रहा है। तो 6 और 2 8 8 16 और का डिजिटल सम 7 हो रहा है। 5 और 2 7 7 6 13 और 13 का 1 + 3 4 हो रहा है। और 2 और 5 7 7 8 15 15 का डिजिटल सम 1 + 5 6 हो रहा है। तो फिर हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हुआ। ठीक, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 257। हमको वैल्यू क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर की नहीं निकालनी, हमको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है ना कि उसके स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन है हमारे फर्स्ट 51 49 45 एंड 47। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इनके डिजिटल सम को लेते हैं। 4 और 5 9, अब 9 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 9 का तो कोई मतलब नहीं है, उसको हटा दें। अब 2 और 1 3, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 7 और 2 9 कैंसिल होके यहां कितना बचेगा केवल 5। तो क्वेश्चन मार्क का जो स्क्वायर है वो कितना हो गया, ये हो गया 9। अब 3 का स्क्वायर 9, 9 का भी कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर कितना आ रहा है माइनस का 5 आ रहा है। बात समझ में आई अपने को, ये 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का तो कोई मतलब ही नहीं होता। अब क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर 5 को जब उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5। मैंने अभी आपको बताया था कि निगेटिव रिमाइंडर व्यवहार में नहीं होता, इसको पॉजिटिव रिमाइंडर में बदलना है। तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर जो है वो माइनस का 5 + 9 कर दें तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, जो 4 ऑप्शन है ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर नहीं है बल्कि क्वेश्चन मार्क है। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसके डिजिटल सम का स्क्वायर करने पर आंसर कितना हो 4 हो। तो पहला 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर करोगे 36 और 36 का डिजिटल सम कितना हो गया हमारा 9। और 9 को हम क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते, 9 का होना ना होना बराबर है। तो यहां पर हमारा रिमाइंडर कितना है 9 या रिमाइंडर कितना है 0, परफेक्ट डिवाइड वाली स्थिति बनती है। चलिए 4 और 9 13, 4 और 9 13। अब 13 का क्या होगा 3 और 1 4, तो ये हुआ 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16, तो 16 का 1 और 6 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ डिजिटल सम कितना आ रहा है स्क्वायर करने पे 7 आ रहा है। 5 4 9, 9 का स्क्वायर करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि 9 का कुछ होने का फायदा ही नहीं होता, 9 होना ना होना बराबर है। लास्ट 4 + 7 कितना हुआ 11, 11 का कितना हुआ 2 और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4। बात समझ में आई। 4 और 7 11, 11 का डिजिटल सम कितना हुआ 1 + 1 2 और उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी डिजिटल सम 4 है, तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए, आंसर होना चाहिए हमारा डी। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में विशेष ध्यान रखें, ये बैंक क्लरिकल में बहुत पूछा गया इस पैटर्न का क्वेश्चन, गलती ना हो इसलिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है ना कि उसके स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4462 डिवाइडेड बाई 97
4462 डिवाइडेड बाय 97 प्लस 37, 4462 डिवाइडेड बाय 97 प्लस 34, 34 इंटू 43 इंटू 43 माइनस 96 प्लस 69, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये सिंप्लीफिकेशन में बॉड मास का क्वेश्चन है, इसको तेजी से कैसे बनाएं? ऑप्शन लिख लेते हैं पहले, ए, बी, सी और डी। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1276, 1276, दूसरा है 1481, 1361 एंड 1376, 1376 एंड नेक्स्ट ऑप्शन है 1631, 1631। बॉड मास आप समझते होंगे क्या होता है। अगर डिवाइड और इनटू में बात करें तो पहले डिवाइड को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले संख्याएं बड़ी हैं, हम इनके डिजिटल सम में चलते हैं। तो देखिए 4 और 4 8 और 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 का डिजिटल सम कितना हुआ 7। यहां पे 9 का कोई रोल नहीं है, डिवाइडेड बाई यहां डिजिटल सम कितना हुआ 7, ठीक है। प्लस 34 का कितना हुआ 7 इंटू 437 माइनस 9 का कोई मतलब नहीं है 6 और प्लस 9 का कोई मतलब नहीं है, ये भी 6 हुआ, ठीक। देखिए अब इसमें पहले डिवाइड को सॉल्व करना है फिर मल्टीप्लाई को। तो 7 में 7 का देना है भाग, प्लस फिर 7 इंटू 7 करना है और फिर माइनस 6 प्लस 6 करना है। तो 7 से 7 कट के डिजिटल सम क्या होगा 1, प्लस 7 7 49, 7 7 49 और 49 का डिजिटल सम 4 प्लस 9 13 और 13 का 3 और 1 4। तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 4। बात समझे आप? 7 7 49 और 49 में 4 प्लस 9 13 और 13 का 4 और 3 और 1 4। तो डिजिटल सम कितना हुआ 4। माइनस का 6 प्लस के 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली डिजिटल सम कितना आ रहा है 5। तो इस पूरी इक्वेशन का डिजिटल सम जो आया वो कितना आया 5 आया। तो वही 5 ऑप्शन, जिस ऑप्शन से डिजिटल सम हमको 5 मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं इसमें कितना हो रहा है। 7 और 2 9 कैंसिल कर दें तो कितना हुआ 7, 8 और 1 कैंसिल कर दें तो कितना हुआ 5, तो 6 और 3 9 कैंसिल हो गया तो कितना हुआ 2, 7 और 6 और 3 9 कैंसिल कर दो तो 7 और 1 8। अब ये कितना हुआ 6 और 3 9 कैंसिल कर दें तो 1 और 1 2। तो किस ऑप्शन में 5 मिल रहा है? 5 हमको मिल रहा है बी ऑप्शन में, इसलिए हमारा आंसर कितना हुआ 1481। यहाँ पे मैं समझता हूँ आप लॉजिक समझ चुके होंगे। बाकी इस लॉजिक को हम कई जगह लगा सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के बड़े से बड़े कैलकुलेशन के, परसेंटेज के बड़े से बड़े कैलकुलेशन के सवाल इस लॉजिक से बहुत जल्दी आंसर हमको देते हैं। लेकिन एक सतर्कता है, एक ध्यान रखना है हमको। ध्यान ये रखना है कि कभी कभी दो ऑप्शन में डिजिटल सम सेम मिल सकता है। ये एग्जैक्ट मेथड नहीं है ये, और दूसरा ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाले क्वेश्चंस में ये अप्लाई बिल्कुल नहीं करना, एग्जैक्ट वैल्यू वाले क्वेश्चन में ही अप्लाई करना है। अगर आपको दो ऑप्शन में सेम मैच कर जाए तो थोड़ा सा यूनिट प्लेस को ध्यान रखना है, थोड़ा सा एग्जैक्ट कैलकुलेशन की तरफ हमको जाना पड़ेगा। 99.99% केसेस में ये लॉजिक हमको सटीक आंसर दे सकता है। आगे आप इस लॉजिक का बहुत फायदा उठाएंगे जब हमारी रूटीन क्लास में आगे आप देखेंगे तो इसका मैं जगह जगह यूज करने वाला हूँ, है ना। तो आज इसको अच्छे से आप समझ लें, रिवाइज कर लें, वीडियो को बार बार देखें, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना है, ये तरीका बैठ जाना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।